भद्रसेन हुए, रीजु हुए, संवर्धन हुए, और सातवें पुत्र भगवान के ही अंश साक्षात शेष बलदेव के रूप में माता देवकी के गर्भ में आए। और हे परीक्षित कि अष्टमस्तु तयोरासित स्वमेव हरिः किल सुभद्रा च महाभागा तब राजन पितामही। और आठवें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान ही कृष्ण रूप में माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। और हे परीक्षित, उनकी एक पुत्री का भी बाद में जन्म हुआ जिसका नाम सुभद्रा पड़ा, और वही सुभद्रा तुम्हारी दादी लगती है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान। इतना कह करके सुखदेव जी भगवान शांत हो गए। और जब सुखदेव जी शांत हो गए तो परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज कथा हो गई क्या? अरे आपने तो वंश, सूर्य वंश का, चंद्र वंश का बड़ा ही विस्तार से वर्णन किया, लेकिन जब हमारे कृष्ण कन्हैया की कथा की बारी आई तो बस थोड़े से में ही कथा कह करके आपने विराम कर दिया। कि कथितो वंश विस्तार भगता सोमशेयो राज्ञां चौभय वंश्याना चरितम परमं अद्भुतम्। प्रभु, आपने सूर्य वंश का और चंद्र वंश का बड़ा ही सुंदर चरित्र का वर्णन किया है, लेकिन हमको तो वंश से क्या मतलब, हमको तो बंसी वाले से मतलब है। इनसे काम नहीं चलेगा। हमारे कृष्ण कन्हैया की कथा विस्तार से हमें सुनना है। प्रभु, यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम तत्राम सेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसिनः। प्रभु, इस यदुवंश में, इस वृष्णि वंश में अपने ही अंश बलराम जी के साथ भगवान ने कौन कौन सी पवित्र लीला करी है, कृपा करके आप इस लीला का विस्तार से हम लीला का कथा हमें सुनाई। कि अब पीरे यदोर वंशे भगवान भूत भावन कीर्तवान यानी विश्वात्मा काली नवत विस्तरा। प्रभु, आप विस्तार से हमको कथा सुनाइए। अब कोई श्रोता कथा सुनने के लिए इतना व्यग्र हो तो बताइए वक्ता को कितना आनंद आएगा। और श्रोता सुनने के लिए बैठे कि चलो किसी तरह अपना मन बहला लेते हैं, किसी तरह टाइम यहाँ पास कर लेते हैं, तो वक्ता को कितना मन लगे। परीक्षित ने जब इतनी व्यग्रता दिखाई तो सुखदेव जी विभोर हो गए, आनंदित हो गए। और सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, कृष्ण कथा में ऐसी कौन सी बात है कि कृष्ण कथा सुनने के लिए तुम्हारे अंदर इतनी व्यग्रता है? आखिर ये कृष्ण कथा है क्या? उन कथा को सुनने में तुम इतने
तल्लीन हो और उस कथा को सुनने के लिए इतनी व्यग्रता है। बताओ क्या बात है। तो परीक्षित ने बड़ी अद्भुत बात कही महाराज। कितने प्रीत तरसे रूप की ये माना, भवो सदा शोक मनोभिराम, को उत्तम श्लोक अनुवादा, पुमान विरचे बिना पशु। परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुजी ये कृष्ण कथा निवृत्तर से रूपकीय मानाद, भवो सदा शोक मनोभिरामात। ये कृष्ण कथा भवरोग की प्रभु मीठी दवा है। दवाई हर कोई खाए होंगे। दवाई 3 प्रकार की होती, एक आयुर्वेदिक दवा, एक एलोपैथिक दवा, एक होम्योपैथिक दवा। आयुर्वेदिक दवा जब आप लेंगे तो महाराज वो इतनी कड़वी होती है, बिना मधु लाए आपको वो दवा ले नहीं पाएंगे। एक होती है एलोपैथिक दवा, वो भी अच्छी नहीं लगती, कितने तो दवाई लेना ही नहीं चाहता। और एक होती है होम्योपैथिक दवाई। दवाई भी है, जब आप पाएंगे तो वो दवाई आपको मीठी लगेगी, जब से रोग भी समाप्त हो जाए। परीक्षित ने कहा कि गुरुजी ये कृष्ण कथा भवरोग की वही मीठी दवा है जो सुनने में ही मीठी लगती है और रोग भी जल्द से समाप्त हो जाता है। भवरोग क्या है? तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, यही भवरोग। यानी आवागमन जो है, आना और जाना, इसी को भवरोग कहा जाता है। और जब आप इस कथा में आपकी रुचि बढ़ जाती है तो ये कथा करती क्या है? तो इस भवरोग को समाप्त करती है। दुनिया में ऐसी कोई क्षमता किसी में नहीं। प्रेम से बोलिए आनंद गण भगवान। लेकिन हम आप भगवान की कथा को नित्य समझते हैं कि महाराज अगर घर में फुर्सत नहीं है, घर में काम धंधा छोड़ के क्या जाए कथा में, यहाँ दरी पे बैठने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कथा के प्रति वो प्रेम ही नहीं है, कथा के प्रति वो समझ ही नहीं है, वो लगाव ही नहीं है। लेकिन जब जीवन में कभी परेशानियां आती है तब भगवान की शरण में आते हैं कि प्रभु अब हमारी रक्षा कीजिए। अरे भगवान से पहले ही नाता जोड़ के रखेंगे तभी तो आपको बचाने आए। और जब आप विपत्ति काल में किसी से नाता जोड़िएगा तो वो भी आपसे नाता जोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मन में होगा बड़ा स्वार्थ है, काम बड़ा तो हमारे पास है। जब प्रसन्नता थी तो हमारा हम से कोई नाता ही नहीं था। आज की दुनिया में जब दुख आता है तब भगवान दिखते हैं, और जब जीवन में दुख नहीं आता है तो फिर दुनिया दिखती है। प्रेम से बोलिए आनंद गण भगवान। परीक्षित ने कहा कि प्रभु दुनिया में कौन ऐसा होगा जो आत्मघाती ही होगा और पशुघाती ही होगा, जो भगवान की कथाओं से प्रिय न लगती हो। आत्मघाती किसे कहते हैं? जो स्वयं को समाप्त कर लेता है, अपनी हानि स्वयं कर लेता है, उसी को आत्मघाती कहते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, सुखदेव जी ने कहा कि राजन, प्रेम से बोलिए आनंद गण भगवान की। जरा एक बात बताओ
भगवान से ऐसा लगाओ तुम्हें क्यों है? क्या बात है? परीक्षित कहते हैं कि पितामहमि सबरी मरंजय देवाव्रता तीर्थस्मिन्गले दुरात्ययं गौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरं वत्स पदम अस्मयत प्लवाः। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, पितामह में समरे मनंजय, जब हमारे दादा पिता उस महासमर में, उस युद्ध में, महाभारत युद्ध में, ये कौरवों की विशाल सेना एक प्रकार से समुद्र के समान थी। और जिस प्रकार समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां रहती है, तिमिंगल मछलियां रहती, ये तिमिंगल मछलियां क्या होती? जो विशाल मछली है, ऐसी मछली जो बड़े बड़े जहाज को भी पलट दे, और ऐसी विशाल मछली को भी निकल जाए, उसको तिमिंगल मछली कहते हैं। समुद्र में ऐसी तिमिंगल मछली रहती है। उसी प्रकार कौरव की उस समुद्र रूपी सेना में तिमिंगल के रूप में पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है। और जिस समुद्र को पार करना किसी के बस का नहीं था, हमारे पिता भी उस समुद्र को पार नहीं कर सकते थे, लेकिन धन्य प्रभु श्री कृष्ण, जिनकी कृपा से हमारे दादाओं ने बस ऐसे पार कर लिया जैसे गाय के खुर को कोई बच्चा सहज में पार कर लेता है। तो कृष्ण से हमें प्रेम नहीं होगा तो फिर किसको? सुखदेव जी ने कहा कि राजन, श्री कृष्ण से आपका नाता कैसा है? कौन सा? परीक्षित ने कहा कि संतान बीजम कुरुपालवानम जो छिन कर आते चक्रो मातुस्मे यह शरणम गताया। गुरुदेव, मैं तो गुरु अक्षरधामा के ब्रह्मास्त्र से मर ही चुका था, लेकिन धन्य हमारी मां जब ऐसी विपत्ति की घड़ी आई तो दुनिया की तरफ नहीं गई, सीधे भगवान की शरण में चली गई और भगवान ने हमारे प्राणों की रक्षा की। आज ये शरीर देख रहे हो प्रभु, आज इसी प्रभु परमात्मा की कृपा है कि आज ये मेरा शरीर सुरक्षित है। मेरी रक्षा करने के लिए भगवान मेरी मां के गर्भ में प्रवेश किए और गर्भ में मैं था, और मेरी रक्षा करने के लिए प्रभु आए। तो एक गर्भ में जब दो जीव रहता है तो बताइए कौन सा रिश्ता होता है? प्रभु भगवान से हमारे अनेक रिश्ते हैं, और इसलिए कृपा करके हमें तो बस कृष्ण कथा सुना, वो पावन चरित्र हमें सुना। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, 4 दिन हो गए, क्योंकि 14वें दिन जन्म की कथा होती है, कृष्ण जन्म की कथा। और 4 दिनों से सुखदेव जी कहते तुमने ना अन्न खाया है न जल ग्रहण किया। राजन, हमारी बात मानो, कृष्ण कथा तो कहेंगे, लेकिन एक काम कर, थोड़ा सा जल ले और फिर निश्चित होकर के कथा सुन। परीक्षित ने कहा कि प्रभु, जीवन में सबसे दुखद है
भूख लगी हो और भोजन न मिले, क्योंकि एक बार जब गौरव के 100 धृतराष्ट्र के 100 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए, तो अंत में माता गांधारी महाराज धृतराष्ट्र के पास जाती और कहती है कि नाथ, हमने जीवन पर्यंत आंखों में पट्टी लगा के रखी और जीवन पर्यंत पट्टी लगाने के कारण हमने कभी पुत्र का दर्शन नहीं किया, लेकिन आज मरे हुए पुत्र का मैं नेत्रों से दर्शन करना चाहता हूं। महाराज धृतराष्ट्र ने माता गांधारी के साथ में संजय को लगाया और माता गांधारी कुरुक्षेत्र के मैदान में आई अपने मरे हुए पुत्रों का दर्शन करने के लिए। कथा आती है कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में आई तो हर 18 दिनों तक युद्ध चला। हर दिन 5-10 करके पुत्र मरते गए तो कौन मां भोजन जल ग्रहण कर सकती? 18 दिन से अधिक हो गए और माता गांधारी ने अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं की। और जब कुरुक्षेत्र के मैदान में आई तो माता गांधारी की दृष्टि एक बेर के वृक्ष पर पड़ी, जिस बेर के वृक्ष में सुंदर सुंदर बेर लगे हुए। अब 20 दिनों की भूखी और सामने जब सुंदर सुंदर बेर के फल दिखाई पड़े तो भूख और अधिक हो गई। दौड़ करके गई और वैसे ही बेर के फल को तोड़ने का प्रयास की। महाराज भगवान की माया वो वृक्ष जितना बड़ा था उससे और बड़ा हो गया और बेर के फल थोड़े ऊंचे चले गए और इससे अब तोड़ना कठिन हो गया। अब उचक करके जब तोड़ने का प्रयास की तो फिर भी जब वहां तक नहीं पहुंच पाई तो अगल बगल में दृष्टि गई, भूख इतनी बढ़ गई कि अब किसी तरह वो फल चाहिए। तो बगल में लाश पड़े हुए थे तो लाशों को खींच करके लाई और लाश पर लाश धर करके और उस पर चरण दे करके जब फल तोड़ने का प्रयास की तो वो वृक्ष और ऊंचा बढ़ गया। और उसी समय द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया, तो मैया गांधारी लज्जा के मारे सर नीचे कर लेती। भगवान कहते हैं कि मैया ये क्या कर रही? मैया गांधारी भगवान से कहती है, हे कृष्ण, मैं अपने मरे हुए पुत्र का दर्शन करना चाहती थी और इसी इच्छा को लेकर के मैं इस कुरुक्षेत्र के मैदान में आई। भगवान ने कहा कि मैया, जिस लाश को लेकर के आप एक पर एक चढ़ा करके जो फल तोड़ने का प्रयास कर रही थी, ये लाश किसी और की नहीं, आपके पुत्र ही है। मैया बैठ गई और मैया आज गांधारी के नेत्र भरा है और मैया गांधारी कहती है कि कृष्ण, कि आज मैं जान गई भगवान कहते क्या दुनिया में सबसे दुखद है विरध हो जाना,
और उससे भी दुखद है निर्धन हो जाना, वृद्ध होने के बाद निर्धन हो जाना, उससे भी दुखद है। क्यों? क्योंकि अगर वृद्ध हो गए और आपका पेंशन आता रहा तब तो आपकी सेवा भी चलती रहे। अब वृद्ध हो गए और कुछ भी नहीं है आपके पास, तब तो सोच लीजिए बेटा बेटी छुड़ा लेगा। आज मैया गाल भारी कहती है कि हे वासुदेव, आज मैं कहती हूं कि सबसे ज्यादा दुख है वृद्ध हो जाना, और उससे भी दुख है वृद्ध होने के बाद निर्धन हो जाना। लेकिन सबसे दुखद है पिता के सामने पुत्र मर जाए, तो ये सबसे ज्यादा दुख देता है। लेकिन आज मैं अनुभव करती हूं कि जीवन में अगर सबसे ज्यादा दुख है तो सबसे अधिक दुख यह है कि भूख लगी हो और सामने भोजन ना मिल रहा हो, तो जीवन में इससे बढ़कर के दूसरा कोई दुख नहीं। परीक्षित ने कहा, प्रभु जीवन का सबसे बड़ा दुख है भूख लगी हो, प्यास लगी हो और जल ना मिल रहा हो, और मेरी स्थिति यही थी कि मैं भूख प्यास से जब व्याकुल हो गया था तो एक ऋषि का अपमान किया था, समय मुनि का, और जिसके कारण हमें ये शाप मिला कि आज से 7वें दिवस तक्षक के दर्शन से तेरी मृत्यु हो। मैं भूख के कारण इतना विचलित हो गया कि संत का अपमान कर दिया। लेकिन प्रभु आज न भूख लग रही है न प्यास लग रही है। सुखदेव जी ने कहा क्यों? परीक्षित ने कहा कि प्रभु एक तरफ कोई शक्कर बांटता हो और एक तरफ कोई रसगुल्ला बांटता हो, तो कोई मूर्ति होगा जो शक्कर खाने के लिए जाएगा, जब रसगुल्ला मिल रहा है तो शक्कर की तरफ बदल जाएगा। हरि कथामृतम। प्रभु आपके मुखारविंद से कथा अमृत का पान कर रहा हूं, और जब अमृत मिल रहा हो तो फिर हमें ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। आप कृपा करके हमें बस कथा सुनाओ, हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन भूख नहीं लगती। परीक्षित कहते हैं कि प्रभु जीवन में इतना पानी पिया हो कि सारे पानी को जल को एकत्रित कर दिया जाए तो एक जलाशय बन जाए, लेकिन आज तक कभी जल से तृप्ति हुई है? आज पानी पीजिए, अभी पीजिए, 2 घंटा के बाद फिर प्यास लग जाए। कबीरदास जी ने कहा कि भूख क्या है? प्रेम से बोलिए आनंद जन्म भगवान की। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि सुबह में दिया और फिर दोपहर में दिया आ गया, दोपहर में दिया लेकिन फिर शाम में वो आ गया। क्या? तो आप सुबह में नाश्ता कीजिए, दोपहर में फिर भूख लग गए, अब दोपहर में भोजन कीजिए, रात में भूख लग गए, कभी तृप्ति होने वाली। परीक्षित ने कहा प्रभु जीवन में इतना अन्न खाया हूं कि सारे अन्न को अगर एकत्रित कर दिया जाए तो अन्न का भंडार हो, लेकिन आज तक तृप्ति नहीं हुई। लेकिन आपके मुखारविंद से जब कथा अमृत का पान कर रहा हूं
तो प्रभु न भूख लग रही है न प्यास लग रही है, आज ऐसा लग रहा है कि मेरा हृदय तृप्त हो रहा है, और इसलिए कृपा करके आप हमें बस कृष्ण कथा ही सुनाओ। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान। अब आप ही बताइए, किसी श्रोता के अंदर अगर इतनी जिज्ञासा सुनने की हो जाए तो पत्ता क्या नहीं डाल देगा। और जब परीक्षित के अंदर कथा के प्रति इतनी जिज्ञासा बढ़ गई तो सुखदेव जी महाराज विभोर हो गए, और सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, तू धन्य है, क्योंकि तेरे जैसा श्रोता आज तक हमने देखे, आज तक नहीं देखे। कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृच्छिकं क्रोधि सदपाद सलिलं यथा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन् पुनाति। भगवान वासुदेव की कथा कहने वाला, प्रश्न पूछने वाला और कथा को श्रवण करने वाला, ये तीनों पवित्र हो जाते हैं। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान। और इसलिए जब पवित्र होना हो किसी के अंदर, ये भाव हो कि हम पवित्र हो जाएं, सारे मल सारे पाप धुल जाए, तो ये व्यवस्था आपके घर में नहीं है। ये व्यवस्था तो बस बाबा के दरबार में जहां कथा चल रही है, और ऐसी व्यवस्था में भी आप आने से लाचार हैं, तब तो इसका मतलब है भगवती की आप पर कृपा ही नहीं है, तो आप आएंगे कैसे? क्योंकि बाबा संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँदे यही माँ रघु सोई। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम। छोटू जी एक बार साउंड के पास आइए। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। और तब सुखदेव जी भगवान कथा प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कि यदा यदे धर्मस्य क्षयो वृद्धि च पाप मनः, तदा तो भगवानीश आत्मानं सृजते हरि। हे राजन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब प्रभु धराधाम पर हर युग में प्रकट होते हैं। जब इस धरती पर अत्याचार, व्यभिचार, पाप सब कुछ बढ़ गया, और तब माता पृथ्वी व्याकुल हो गई कि भूमि धृत निर्व्याज दैत्यानिक सतायुत आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडं शरणं ययो। सुखदेव जी कहते हैं कि पृथ्वी माता व्याकुल होकर के गौ का रूप धारण करती है और रोती हुई ब्रह्मा जी की शरण में जाती है।
ब्रह्मा जी से अपना सारा दुख व्यक्त करती है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवी, जब संसार में ऐसी विपत्ति आती है, जब किसी पर जब दुख आता है, तो उस दुख को हरने वाले परमात्मा हैं, हम सब कुछ नहीं है, चलो हम सब उस परमात्मा की शरण में जाएं। और तब भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, माता पृथ्वी, गौ का रोग लेकर के देवर्षि नारद, अन्य बड़े बड़े देवता क्षीर सागर के पास आए और ब्रह्मा जी ने पुरुषुक्त के द्वारा भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी आराधना करते करते, भगवान का स्मरण करते करते, भगवान की विनती करते करते ध्यानस्थ हो गए। और जब ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हुए तो ध्यान में ही भगवान ने ब्रह्मा जी को सब कुछ समझा दिया कि ब्रह्मा जी, हमें पृथ्वी का वो दुख पता है और मैं आने ही वाला हूं। मैं अपने अंश के साथ मेरे बड़े भाई बन करके, और मेरा ही अंश अनंत, वो भी प्रकट होंगे। और इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी के मन में ही जब यह ज्ञान प्रदान किए, तो ब्रह्मा जी अब सबको आदेश सुना रहे हैं। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को आदेश सुना रहे और कहते हैं कि वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरकी स्त्रियः। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं से कहा, थोड़ा सा, कि भगवान से हमारी बात हो गई और भगवान ने हमें कहा है कि वसुदेव गृहे साक्षात। भगवान ने हमको कहा है वसुदेव के घर देवकी माता के गर्भ से मैं प्रकट होने वाला हूं अष्टम संतान के रूप में, और साथ में ही तत्प्रिया, मेरी प्रिया कौन, श्री राधा रानी भी प्रकट होने वाली है। और ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को आदेश दिया कि भगवान मथुरा मंडल में ब्रज में प्रकट होंगे, और इसलिए भगवान की सेवा करने के लिए सारे देवता मथुरा में जन्म धारण करें, और श्री राधा रानी की सेवा करने के लिए जितनी देवांगनाएं हैं वो भी मथुरा मंडल में जन्म धारण करें। ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दिया, और जैसे ही आदेश ब्रह्मा जी दिए, माता पृथ्वी को सांत्वना देकर के विदा किए, और जैसे ही देवताओं को आदेश मिला, सारे देवता ब्रजमंडल में, मथुरा मंडल में जन्म धारण करने लगे। प्रेम से बोलिए भगवान बाले कृष्ण की। भगवान सारी चीज ब्रह्मा जी ने कह करके स्वयं ब्रह्मलोक प्रस्थान करते हैं, और महाराज सारे देवता मथुरा मंडल में जन्म लेना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये मथुरा मंडल साधारण नहीं, कि मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्नितो हरि। थोड़ा सा मीट और दो। भगवान सदा सदा मथुरा में वास करते हैं,
संतों ने मथुरा का अर्थ निकाला, विद्वानों ने मथुरा का अर्थ निकाला। आप लोग भी थोड़ा मथुरा का अर्थ समझ लीजिए। संतों ने कहा कि मथुरा विपरीतम च मध्याक्षर वर्जित येन मुखे युगलम नास्ति तन्मुखे मध्याक्षर। इसका मतलब क्या हुआ? मथुरा विपरीतम च, मथुरा का हिजे लगाइए मथुरा और इसको विपरीत उल्टा कर दीजिए तो क्या होगा? राथुमा मध्याक्षर वर्जिता। थ को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? राथुमा। थ को थू को हटा दीजिए तो क्या होगा? राम। संतों ने कहा येन मुखे युगलम नास्ति, जिनके मुख में ये दो अक्षर का राम नहीं है उसके मुंह में मध्याक्षर अर्थात थू, अर्थात जिसने मुख से राम नाम नहीं लिया तो संतों ने कहा उसके मुंह में थू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। ऐसे मथुरा मंडल में सारे देवी देवता जन्म धारण करने लगे। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उग्रसेन सुतः कंस स्वसुप्रिय चिकीर्षया। उग्रसेन महाराज हैं भोजवंश, और आपको हमने पहले ही कहा था, भगवान सुखदेव जी कहते हैं उग्रसेन और देवक ये दो भाई हैं। उग्रसेन महाराज के 9 पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र कंस। 5 पुत्रियां हैं और इन 5 पुत्रियों का विवाह सूरसेन महाराज के जो 10 पुत्र हुए हैं तो वसुदेव के अलावे इन पुत्रों से संपन्न हुआ। अब देवक महाराज की 7 पुत्रियां हैं तो 6 पुत्रियों का विवाह वसुदेव जी से पहले ही संपन्न हो गया। और एक पुत्री थी कौन? देवकी, जो सबसे ज्यादा पिता को प्रिय थी, सबसे दिव्य थी। तो जब विवाह के योग्य हुई तो देवक जी महाराज गर्गाचार्य से जाकर के पूछा कि महाराज आप यदुवंशियों के कुल पुरोहित हो, आप त्रिकालज्ञ हो, कृपा करके ये बताओ कि मेरी छोटी पुत्री देवकी के योग पर कहां पर? गर्गाचार्य जी ने देख लिया क्योंकि ये त्रिकालज्ञ है, और गर्गाचार्य जी जान गए कि इन दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी इनका जन्म हो चुका था। किस रूप में? तो अदिति और कश्यप के रूप में ये पहले भी जन्म ले चुके। पृश्नी और सुतपा के रूप में ये पहले भी जन्म ले चुके। और इस जन्म में यही वसुदेव और देवकी बने हैं, तो इनका तो संयोग होना निश्चित है। और इसलिए गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुम्हारी पुत्री देवकी के योग पर सूरसेन के बड़े पुत्र वसुदेव ही है, और इसलिए वसुदेव के साथ अपनी पुत्री का विवाह हर्ष के साथ करो, प्रसन्नता के साथ करो। जब गर्गाचार्य जी ने आदेश दिया तो विवाह की तैयारी मथुरा मंडल में हुई। कंस जो कालनेमी राक्षस का ही ये दूसरे जन्म में कंस बना, क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान विष्णु ने कालनेमी राक्षस का वध कर दिया, लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या ने कालनेमी राक्षस को जीवन दान प्रदान कर दिया। कालनेमी राक्षस
महेंद्रगिरी पर्वत के खोह में आकर के घोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कालनेमी से कहा कि हे कालनेमी, मांगो क्या चाहिए। कालनेमी ने कहा कि हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा जब मैं अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें अमर का वरदान कैसे दे सकता हूं। समय आता है तो हमें भी मरना पड़ता है और इसलिए ये हमारे हाथ में नहीं, दूसरा वरदान मांगो। तो कालनेमी भगवान विष्णु के प्रति द्वेष रखता था क्योंकि भगवान विष्णु ने ही उनकी हत्या करी। तो कालनेमी ने वरदान मांगा कि इस दुनिया में देवता, दानव, दैत्य कोई भी मेरी हत्या न कर सके, हमसे कोई भी जीत न सके। ब्रह्मा जी ने कहा रे कालनेमी, इस जन्म में तो ये संभव नहीं है, लेकिन तेरा जब अगला जन्म होगा तो मेरा वरदान कभी असफल नहीं होगा, मेरी वाणी सत्य होगी। और वही कालनेमी राक्षस उग्रसेन की पद्मावती पत्नी के गर्भ से प्रथम पुत्र के रूप में जन्म लिया। जब ज्योतिषियों ने नामकरण संस्कार करने के लिए आए तो ज्योतिषियों ने देखा कि ये तो बड़ा ही अशुभ बालक। क्यों? जरूरी नहीं है कि संत के घर में प्रहलाद ही प्रकट हो जाए, क्योंकि समय समय पर होते हैं वंश वंश के अंश। और हिरण्यकश्यप के प्रहलाद भयो तो उग्रसेन के कंस। महाराज, हिरण्यकश्यप जैसा पापी के घर में परम भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया और उग्रसेन जैसे महात्मा के घर में महापापी कंस ने जन्म लिया। और इसलिए घर में जब ऐसे बालक का जन्म हो जाए तो कभी ये मत सोचिए कि हमारे घर में ऐसा कैसे हो गया। ये तो सब अपने कर्म के अनुसार किसी के यहां जन्म लेता है। ज्योतिषियों ने जब बालक को देखा तो महाराज उग्रसेन से कहा कि महाराज ये तो बड़ा अशुभ बालक है, ये तो आपके वंश का कलंक है, आप इसे निश्चित रूप से त्याग दीजिए। बाहरे उग्रसेन महाराज बालक को त्यागने के लिए कहा तो उग्रसेन जी जैसे संत ने पुत्र को एक दोने में रख करके जमुना में विसर्जित कर दिया। और कथा आती है जब वो शिशु जब बहता हुआ जमुना से जा रहा था तो उस समय वसुदेव जी के पिताजी महाराज सूरसेन जमुना में आकर के स्नान कर रहे थे तो उनकी दृष्टि पड़ी बच्चे पर, बहता हुआ बच्चा जा रहा था। हृदय द्रवित हो गया और बढ़ करके गए बच्चे को लेकर के बाहर आए और अपनी पत्नी मरीषा से कहा कि देवी, हमारे घर में एक नहीं, हमारे घर में 10 नहीं, एक पुत्र और भगवान ने दिया है, चलो इसकी रक्षा और परवरिश करें। तो कंस सूरसेन जी के यहां ही पलने लगा। लेकिन एक दिन नारद जी गए और नारद जी ने कहा कि कंस, ये सूरसेन तुम्हारे पिता नहीं, तब तुम्हारे पिता तो उग्रसेन है। कंस ने कहा तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? अरे तुम्हारे पिता ने तुम पर बड़ा अत्याचार किया। हे कंस, तुम्हारे पिता ने बचपन में ही जन्म लेने के साथ ही
जमुना में विसर्जित कर दिए तो कंस को बड़ा क्रोध आया और कंस पुनः मंदराचल की ओर चला गया और मंदराचल में बैठ करके तप करने लगा और वही भगवान परशुराम का उनको दर्शन हुआ। परशुराम भगवान ने कहा कि कंस, दुनिया में तुझे कोई जीत नहीं सकता, मैं ये धनुष देता हूं और एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हें कोई दुनिया में मारेगा नहीं और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो फिर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और इसलिए ध्यान रखना, जो इस धनुष को तोड़ दे तो समझ लेना वो तोड़ने वाला तेरे मृत्यु का कारण हो। कंस आया और उसी दिन से समस्त यदुवंशियों का बैरी बन गया। कंस तो था राक्षस, तो महाराज सारी प्रजा में उनकी प्रतिष्ठा बड़ी खराब थी। चले आए उग्रसेन के यहां और उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया, सबों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। कंस की जब छवि बिगड़ गई तो कंस ने विचार किया कि छवि को कैसे बनाया जाए। तो जब चचेरी बहन का विवाह होना निश्चित हुआ तो कंस ने सोचा यही मौका है, चचेरी बहन के विवाह में खूब बढ़िया से खूब लुटाएं, खूब खर्चा करें तो प्रजा के समझ में आ जाएगी कि चचेरी बहन में जब इतना कर रहा है तो इसका मतलब अंदर से बड़ा ही अच्छा है, बाहर से कठोर है। तो अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए देवकी की शादी में कंस ने खूब धन लुटाया। प्रजा को ऐसा लगा कि वास्तव में कंस हृदय से बड़े दयालु हैं, ऊपर से कठोर मालूम पड़ते हैं। और इस प्रकार देवकी और वसुदेव जी का विवाह संपन्न हुआ, जाने की तैयारी हुई। आइए वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। पूज्य श्री रेवती रमन जी महाराज मंचस्थ होने वाले हैं, तो इनके मुखारविंद से हम आप मानस में गोता लगाएंगे। लेकिन हमारा सद सौभाग्य है कि एक ही व्यासपीठ से भागवत की भी कथा सुन रहे हैं और मानस की भी कथा सुन रहे हैं। आइए दो बार भगवत नाम संकीर्तन भाव के साथ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो